नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हूं दारापुर रेल मंडल के बिहिया स्टेशन पर और बिहिया के लिए एक बड़ी सौगात मिली है पटना कोटा के रूप में। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पटना कोटा का आज बिहिया स्टेशन पर ठहराव हुआ है। इसका हरी झंडी दिखा करके शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी द्वारा रवाना किया गया। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। पटना कोटा ठहराव इसका हरी झंडी दिखा है, क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है कि बिहिया के और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का डिमांड रहा है। उसमें से एक डिमांड जो है बिहिया में पटना कोटा से पूरा हुआ। बहुत खुशी का माहौल है पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में और बिहिया नगर में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और रेल मंत्री को इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बिहिया की जनता की बात सुनी और यहाँ पे ठहराव रखा। लेकिन सप्ताह में 3 दिन है कोटा पड़ता है जिसका तो भी हुआ है। एक और है जो उसका 4 दिन बिहिया में बिहार की तरफ से जाना होना होता है, उसका ठहराव होता है। बिल्कुल होगा, आगे बहुत सारी ट्रेन है, पाइपलाइन है, आगे भी और भी ट्रेन यहाँ रुकनी है। तो आचार संहिता को मतलब लगने वाला है, उसको देखते हुए पटना कोटा को अभी रखा गया है। बिहिया के लिए एक सौगात मिली है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बिहिया की जर्जर स्थिति है। जी बिल्कुल, अभी हम लोग गए थे, निरीक्षण भी किए हैं। फुट ओवर ब्रिज की स्थिति खराब है, पीने के पानी का दिक्कत है, यात्री के ठहराव का दिक्कत है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग डीआरएम से बात करके ये सब सुविधा जो मूलभूत सुविधाएं में जो कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे। बिहिया स्टेशन पे देने हैं लगती है, लेकिन देखा गया तो यहाँ पे ऊपर इंडिकेटर नहीं है, लोगों को पता नहीं चल पाता है जिस वक्त ये तो बहुत सारे बिल्कुल बहुत सारे जो हम लोग आज देखे बहुत सारी कमियां हैं। भविष्य में सारे कमियों को नोट डाउन करके हम लोग डीआरएम से मिलेंगे कि जो ये सब कमियां हैं उसको दूर किया जाए, जल्द से जल्द दूर किया जाए। सारे लोग आज खुशी का माहौल है, उसमें सारे लोग शामिल हुए। शामिल होने के बाद हम लोग मेला रोड में जनार्दन जी के यहाँ बैठे हैं और उस खुशी के माहौल में जनार्दन जी, कृष्णा जी सभी लोग मिलकर मिठाई और सभी लोग को सम्मानित किया गया है इस खुशी के माहौल पे। तो काफी खुशी है, लोगों को काफी सुविधा लोग को मिलेगी आने जाने में। क्या बात हो रही है? क्रेडिट लेने का बात हो रही है। क्रेडिट तो भाई शाहपुर की जनता का है, बिहिया की जनता है, लोग बहुत मेहनत की है। मेहनत करने के बाद यहाँ पे कई कारणों से ट्रेन का ठहराव रखा जाता है। उसका एक कारण नहीं होता है ना, कई सारे कारण होते हैं। लोगों का डिमांड होता है, रेवेन्यू होता है, बोर्ड निर्णय करता है कि ट्रेन को रोकना है कि नहीं रोकना है। क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, वो चीटिंग किए हैं क्योंकि उनको पता लग गया था कि इसका ठहराव होने वाला है ना। वो अपने आप में ही चिट्ठी बिना रिसीविंग का चिट्ठी दी हुई, क्योंकि उनको जानकारी मिल गई थी। इसीलिए आज से 10 दिन पहले वो अपने इंटरव्यू में कहा कि पटना कोटा का ठहराव होने वाला, जबकि रेल मंत्री ने 1 तारीख को उन्होंने कहा, कंफर्मेशन किया है कि हम एक ठहराव आपकी जो मांग है उसको हम पूरा करें। तो इनको जानकारी थी, उस जानकारी के लिए सीक्वेंस बनाए हुए थे। 20 साल में एक भी ट्रेन बताइए इस परिवार के द्वारा रोका गया हो। 20 साल में डबल इंजन की सरकार है और आर.के. सिंह जो सांसद थे, एक ट्रेन हम लोग को श्रमजीवी यहाँ पे ठहराव दिए। तो रेलवे और बिहिया के तरक्की के लिए हम लोग का परिवार अग्रसर है। पिताजी जब थे तो लालू जी के उस समय रेल मंत्री थे, विभूति ट्रेन का, मगध ट्रेन का ठहराव भी हुआ था। लालू जी स्वयं यहाँ पे मौजूद थे उस समय। सिकरिया हाट बनवाया, रामानंद तिवारी हाट बनवाया। अभी आप स्टेशन रोड देख रहे हैं कि स्टेशन रोड का जो अलकतरा जो काम हुआ, इस सारे रोड का रेलवे से करके हम लोगों ने काम करवाया। ठीक है, उनको जानकारी हो गई है, उनको प्रश्न पत्र उनको पहले पता लग गया था, उसके लिए उत्तर जो है लिख के वो तैयार किए थे। वो आप खुद ही समझदार लोग हैं, खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, बनाही में कई लोगों का डिमांड है, जो पटना बक्सर सुपर फास्ट जो लोकल ट्रेन चल रही है, फास्ट ट्रेन चल रही है, उसका ठहराव होना चाहिए। फिर बक्सर से जो टाटा जाती है उसका ठहराव बनाही में होना चाहिए। कई लोग डिमांड है, आगे हम लोग जरूर डिमांड रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। धीरे धीरे ट्रेन जो बंद हो गई थी और लोगों का डिमांड देखते हुए वो काम आगे होगा। 2012 में देखा जाए पटना पंजाब में बहुत सारी
देखिए 2012 से डिमांड रखे हैं, वो आज पूरा हुआ। आज देखिए 24 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ के लोग संघर्ष किए, बिहियां के लोग संघर्ष किए, धरना दिए, प्रदर्शन दिए। सांसद ने अपने मीटिंग में जो हर तरह की समितियां वो भी मांग रखे होंगे, तो सभी लोग का मांग और रेवेन्यू देखते हुए रेलवे को लगा कि नहीं ये मांग जायज है, उस आधार पे हुआ। क्योंकि अचानक 10 दिन में ट्रेन नहीं रुकती है, क्योंकि ये बोर्ड का मामला रहता है, इसमें लंबे प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के तहत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो डेली लोग का डिमांड था, ये सेकेंड 2 ट्रेन है। एक ट्रेन जो डेली डिमांड था, एक मथुरा वाली ट्रेन है, एक कोटा वाली ट्रेन है। हाँ, तो बिल्कुल वो भी हम लोग डिमांड रखेंगे। अमृत भारत योजना पे जो काम कर रहे हैं काफी तेज चल रहा है, इसको लेकर के अब अमृत भारत के लिए आप देख लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग किए थे चुनाव में। हमको याद है अमृत भारत के लेके बिहियां में भी लोग प्रचार किए कि बिहियां भी उसमें सिलेक्शन हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया। आप उसका देख सकते हैं, जिस तरह नमामि गंगे फेल है, उस तरह अमृत भारत का भी जो है फेल है। लोग को सुख सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म या स्टेशन आप देख लीजिए क्या हालत है, बनाए स्टेशन का देख लीजिए क्या हालत है। ये एक सिर्फ योजना सिर्फ नाम कर रह गई, जमीनी स्तर पर इस योजना का कोई पालन नहीं किया। अभी जो है यहाँ पे अंडरपास के लिए देखिए ये आंदोलन पहले होना चाहिए था, जब फ्लाईओवर फुट ओवर जो आरओबी बना है जो गुमटी के ऊपर है, इस समय जो अंडरपास का पुल बनना चाहिए था, एक जाने का एक आने का। जिस समय डिजाइन तय हुआ उसी समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, क्योंकि ये समस्या आज तक बनी हुई है। दो तरफ बाजार बट गया, अब इधर के लोग उधर नहीं जा पाते हैं, उधर के लोग इधर नहीं पाते हैं। इसीलिए फुट जो अंडरपास का डिमांड है आज भी बरकरार है। लोग चाहते हैं कि वो बाजार ये बाजार नीचे से कम जुड़ जाए, बिल्कुल जुड़ जाए। अगर वो काम पहले हो गया रहता, अगर अंडरपास हम उस ब्रिज को ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं हमको दोनों तरफ से आने जाने का अंडरपास बनाइए, कई जगह ऐसा दिखता है, आगे भी जाइएगा तो आपको दिखेगा कई जगह अंडरपास बना हुआ है। उस समय लोग जो यहाँ पे थे उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिसके चलते ये आज तक प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है। फेलियर देखिए रेलवे अपने हिसाब से बनाई, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते उस समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, पुल का डिजाइन देखना चाहिए था, कौन बना रहे थे, कौन से बात करना चाहिए था। हम जब विधायक बने तो आधा अधूरा पुल मिला था, पाइलिंग करके लोग छोड़ के भाग गए थे। अब किन कारणों से भागे थे हम नहीं जानते, लेकिन इरकॉन से कहने पे, क्योंकि पाइलिंग अब उसकी हो चुकी थी, तो उस टेंडर को हटा के जो टेंडर काम कराया गया, वो जब हम विधायक बने तो ये पुल कंप्लीट हुआ। अगर मेरे समय में ये हुआ था तो निश्चित तौर पे इसका इरकॉन से करके हम लोग डिजाइन चेंज कराते इस तरह के डिजाइन, क्योंकि पुल से काफी व्यापारियों को नुकसान हुआ है इससे। तो ये नुकसान नहीं होता। अंडरपास का डिमांड जो है, रेलवे क्रॉसिंग करने में लोग एक्सीडेंट में डेथ कर जा रहे हैं। कई आप देखे हो घटना मथिन माई के पास लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हो जाता है। तो ये उसी समय ठीक करना चाहिए। आगे हम लोग इसका डिमांड जो है कम से कम मोटरसाइकिल आने जाने पर या लोगों को आने जाने पर अंडरपास बन जाए।